होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा घंटा कब घंटी बज जाएगी, घंटा का पता नहीं चलेगा, 2 घंटे का पता नहीं चलेगा, 3 घंटे का पता नहीं चलेगा। एक ऐसा दिन आएगा 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो। 24 घंटे भी आपको कम मालूम पड़ेंगे। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे भी इस काम के लिए बहुत कम है, उस दिन आप समझेंगे कि अब हम ध्यान के लिए लाइन में खड़े हो गए हैं। यहाँ तो 3 घंटे बैठते हैं तो धौंस देते हैं, हम तो 3 घंटे बैठते हैं जी, 3 घंटे धौंस दे रहे हो। ध्यान में 24 घंटा बैठने पर भी जिस साधक को लगता है कम ही बैठ रहे हैं, उनसे ध्यान बनता है। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके सो नहीं ठाव लड़ाई धार की, उन्हीं से यह बने। शब्द पर ध्यान दीजिए, उन्हीं से यह बने। यह ध्यान, यह एकाग्रता, यह एक रूप का चिंतन उन्हीं से होता है। उन्हीं से यह बने सिपाही लाग का, अरे हाँ पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। हम ट्रेन की प्रतीक्षा में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, एक फौजी आया मेरे पास, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हरिद्वार। क्या करते हो हरिद्वार में? ध्यान भजन करता हूँ। मेरे को फटकारने दूतकारने का, अच्छा ध्यान भजन करता हूँ। काम के डर से महात्मा बन गया, ध्यान भजन करता हूँ। घर में काम मिला होगा, खाने पीने को नहीं मिलता होगा, मूर मुड़ाए 3 फल सिर के मिटेगा खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। महात्मा बन गए, ध्यान भजन करता हूँ। यहाँ तक मेरे पर बिगड़ते बिगड़ते कह दिया पत्नी मर गई होगी इसीलिए महात्मा बने हो। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूर मुड़ाए भय सन्यासी। हम समझ गए किस लिए महात्मा बने हो। इतना कहने पर अति संघर्षण करे जे कोई, अनल प्रकट चंदनते होई। मैंने कहा खबरदार, इस तरह से साधु का मत क्या करो, तुम बताओ। तब उन्होंने कहा हम रहते हैं पुंछ जिला में, बोल रहे हैं क्या करते वहाँ 8 घंटे AK-47 कंधे पर टांगे रहता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे AK-47 को हम 16 घंटे कंधे पर टांग करके रखेंगे। हम जो काम करते हैं वह काम तो 1 घंटा करके दिखला दे। हम जो करते हैं, आप क्या करते हो? वहीं पर मैंने आसन लगा दिया, सिद्धासन लगाया, शरीर मस्तक गर्दन को सीधा कर लिया, अंग प्रत्यंग को स्थिर कर लिया, आंख मुंह को बंद कर लिया। अब बेटे इस तरह से घंटों बैठना होता है, बैठ करके दिखा अभी। तब हाथ जोड़ लिया, सही में यह काम बड़ा कठिन है। आप ठीक कहते हो। हमारे आश्रम पर तो बहुत लोग आते हैं, रहते नहीं हैं। रोटी फ्री, पानी फ्री, कपड़े फ्री, दवाई फ्री, कमरे फ्री, मरने पर बैकुंठ फ्री, और तो भी रहने के लिए तैयार नहीं। एक लड़का 15 साल का आया, बाबा हम आपका आश्रम में रहो, लेकिन 5 टाइम ध्यान पर बैठना पड़ेगा। बैठोगे? हाँ बैठेंगे। आज बैठने की बारी आई, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गायब। 2-3 दिन गायब रहा। मेरे पास आया आदमी, वो लड़का नहीं आता। मैं गया उसके कमरे में, हाथ पकड़ कर उठा करके खड़ा किया, क्या बात है, ध्यान में क्यों नहीं आता? तो 15 साल का लड़का मेरे पर बिगड़ गया। आप इस तरह से ध्यान में ले जाएंगे? जैसे कसाई बकरा को खींचता उसी तरह से खींच करके ले जाएंगे? मैंने कहा मूर्ख आदमी, हाथ पकड़ कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाथ पकड़ कर सर्कस दिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, हाथ पकड़कर दुनिया के बाजार में घुमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह खींच करके गुरु महाराज का ध्यान कराने वाले तो कोई बिरले साधु मिलेंगे। हाथ पकड़कर खींच करके कहाँ लेकर के जा रहा हूँ? तुम्हारे जीवन और जन्म को सफल बनाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगता है?
तब कहता है 8 घंटे हमसे खेत में कुदाल चलवा लो, लेकिन हमसे यह काम नहीं होगा। सस्ता मामला नहीं है। साध संग्राम तो विकट बेरामती, सतियो सूर के खेल आ गए। सूर संग्राम है पलक 2-4 का, सती संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, उलट मन गगन सा जमी आई। 1 सेकंड के लिए भी मन का लगाम ढीला पड़ जाता है तो आसमान में चढ़ी हुई सूरत को वह मन पाताल में पहुंचा देता है। लोगों ने आसान समझ लिया है इस कपड़ा को, लोगों ने आसान समझ लिया है साधु के जीवन को। मेरे पास तो बहुत आते हैं, महाराज गिरवा दे दो, गिरवा दे दो। हम कहते हैं कितनी देर बैठते हो एक आसन से? अभी तो आसन लगा नहीं है। तो जब आसन लगा ही नहीं है तो गिरवा क्यों मांग रहे हो? रहो 1-2 साल मेरे पास आश्रम में, तब बात होगी। तब कहता आप नहीं दोगे? मैंने कहा नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहन करके। चले जाते हैं वहाँ तो कपड़ा रंगा करके बैठे हुए हैं, कपड़ा रंगा करके बैठे, तुरंत पहन करके आ गया। ये देख लो आपने नहीं दिया, हम आ गए पहन करके। तब हम समझ गए जहाँ फौज एक कमांडर अनेक, उस फौज की दुर्गति होती है। फौज एक कमांडर अनेक, उसी तरह से जिस संस्था में अनुयायी कम और कमांडर अनेक, जो मर्जी सो, किसी को दीक्षा देने का आदेश, किसी को गरबा पहनाने का आदेश, किसी को कुछ आदेश, किसी को कुछ आदेश। जहाँ कोई नियम नहीं, अनुशासन नहीं, जहाँ सब घोड़ा स्वतंत्र है, किसी भी खेत में घुस जाए, जहाँ सब घोड़ा स्वतंत्र है घूमने के लिए, किसी के ऊपर कोई अनुशासन नहीं, सब फ्री है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वो संस्था का सर्वनाश अवश्यम भावी है। लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक तो जहाँ तक होगा प्रयास तो करेंगे, सर्वनाश नहीं होने देंगे। इतने लोग जो सुन रहे हैं सब एक एक इस्पात की पटरी बन करके निकलेंगे यहाँ से, बिल्कुल एकनिष्ठ। सूर संग्राम तो विकट बेरामती, सतियो सूर के खेला। साध संग्राम है रैन दिन जूझना। 1 मिनट की फुर्सत नहीं महात्मा को, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसका ये, उसका वो। 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है सच्चा साधु को। 2 महात्मा आपस में रोटी के लिए लड़ झगड़ रहे थे। एक राजा गए थे दर्शन के लिए, देखा ही तो खुद लड़ रहे हैं, हम क्या जाएं दर्शन करने को। फिर मन माना नहीं, चले ही गए। जा कर के कहा कि महाराज आज मैंने बड़ी विचित्र घटना देखी। का क्या? 2 मुर्दा को लड़ते हुए देखा। कि मुर्दा कैसे लड़ेगा? महात्मा था कुछ होशियार, वो समझ गए साधु तो मुर्दा के ही समान होते हैं। न गर्मी, न सर्दी, न मान, न अपमान, न धन, न दौलत। जो भीतर से चैतन्य रहते हैं, बाहर से जड़ रहते हैं, वो सच्चा साधु हैं। हमको आपस में लड़ते देख करके ये ताना मार रहा है राजा। तब उन्होंने कहा मुर्दा नहीं लड़ता है, हमने देखा है। तब उस महात्मा ने कहा मैं बार बार कह रहा मुर्दा नहीं लड़ सकता, कुछ जिंदा जरूर होगा जिनके भीतर में कुछ न कुछ काम वासना, कुछ न कुछ क्रोध, कुछ न कुछ लोभ, कुछ न कुछ मोह, कुछ न कुछ ईर्ष्या देश, वही आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप लोग नहीं समझते हैं। कहीं भी चले जाओ, भोज खा करके आ जाओ। यह भी तो देखना है किस स्तर का सुनाने वाला है, ये लड़ने वाला है, झगड़ने वाला है, अलग अलग करने वाला है कि फूट फाट करने वाला है, एक लकीर पर चलने वाला है कि अलग अलग लकीर बनाने वाला है। कहीं भी चल दो झोला लेकर के,
कुछ क्वालिटी की पहचान नहीं है इतने दिनों में। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दिन रात का सफर है। आप जल्दी क्यों समझते हैं? इस तरह से बारंबार एक ही रूप में समेटते 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 भगवान कृष्ण कहते हैं सब ओर से फैले हुए चित्त को समेट करके मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दे। बारंबार समेटते रहेंगे एक ही रूप में, तब वह एक रूप सामने आ जाएगा, तब वह सामने दिखेगा। भगवान कहते इतने से भी पूरा ध्यान नहीं हुआ, अब और समेटना है। संसार के सारे शब्दों से मन को समेट कर एक मंत्र में लगाना है। संसार के सारे रूपों से मन को समेट करके एक रूप में लगाना है। एक रूप से भी मन को समेटते 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 मुखार बिंद में लगाना है। भावेन मुखम, भगवान कहते संपूर्ण शरीर में फैले हुए चित्त को वहाँ से आकृष्ट करके मेरे मुस्कान युक्त मुखार बिंद में लगा दो, केवल चेहरा नजर आए। अब हाथ पैर का ध्यान नहीं रहे, देखो हमें कहाँ जाना है। यहाँ रूप ही क्लियर नहीं हुआ। ये बाबा, वो महात्मा, वो भगवान, वो देवी देवता, वो देवी देवता। अरे एक रूप में तो इतनी छटाई हो रही है। हाथ से छटाई होती है, पैर से छटाई, एक एक अंग का चिंतन करता हुआ इष्ट के केवल मुखार बिंद रह जाए, केवल चेहरा रह जाए। इतना सिमटाव करो, इतना सिमटा हो जाए तो भी भगवान कहते हैं उद्धव यह पूरा ध्यान नहीं हुआ। सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ से भी सिमटाव करना है, यहाँ से सिमटाव करते करते अब आप नासागर की तरफ जल्दी पहुँच जाएंगे। इतने जब पापड़ बेलेंगे तब नासागर का ध्यान होगा। अब मुखारबिंद से भी सिमटाव करते 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 मुंह से समेटिए, नाक से समेटिए, कान से समेटिए, आँख से समेटिए, दोनों आँख के बीच में ले जाइए। दोनों आँख के बीच में जब आप चले जाएंगे वहाँ रूप शून्य हो जाएगा। यही है शून्य ध्यान। दोनों आँख के बीच में न आँख है, न कान है, न नाक है, न मुँह है, कुछ है ही नहीं। इसी को शून्य ध्यान कहते हैं। जहाँ जाकर के जिस लक्ष्य पर पहुँच करके, जिस केंद्र में पहुँच करके स्थूल शून्य हो जाए, वह है शून्य ध्यान। इस ध्यान से कबीर साहब कहते सबके मन माना, मन मान जाता है। जब बाहर का रूप शून्य हो जाएगा, बाहर का कुछ नहीं रह जाएगा। दोनों आँख के बीच में अब बाहर का कुछ नहीं रह गया। जब इस प्रकार से बाहर का दृश्य शून्य हो जाएगा तब उसी क्षण भीतर का दृश्य प्रकट हो जाएगा। बाहर का शून्य हुआ वैसे भीतर का तुरंत प्रकट होगा। बाहर का शून्य होने में देर नहीं, अंदर का प्रकट होने में देर नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे बाहर का रूप, बाहर का शब्द, बाहर का संकल्प विकल्प, नींद आलस, बाहर का सारा भाव जिस मिनट सेकंड में खत्म होता है उसी मिनट सेकंड में ध्यान बनता है, उसी क्षण ध्यान बनेगा। दृष्टि युगल कर धरु सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान। जैसे ही बाहर का दृश्य शून्य हुआ, गुरुदेव कहते झलकत श्वेत निशान। ऐसे अंधे गुरु को चेले नहीं हैं। तुरंत गुरु महाराज ने रिजल्ट दिया, झलकत श्वेत निशान। श्वेत चिन्ह, इतना वह चिन्ह छोटा है, इतना छोटा है हम कह नहीं सकते। अंदर के रूप का सबसे छोटा चिन्ह, उसी को बिंदु कहते हैं। उसी चिन्ह से अक्षर भी बनता है, उसी चिन्ह से रूप भी बनता है। बिंदु से ही तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अक्षर बनाते हैं। कलम जहाँ रखते हैं चित्रकार वहीं से रूप बनाते हैं। अक्षर के बीज
रूप की जो पहला चिन्ह है, अब धीरे धीरे वह चिन्ह बढ़ेगा, लेकिन वह चिन्ह इतना छोटा है, इतना चमकदार है कि दृष्टि जल्दी स्थिर नहीं रहती है। इसीलिए साधक कहते महाराज प्रकट हुआ गायब हो गया, प्रकट हुआ गायब हो गया। पहले ऐसे ही होता है, प्रकट हुआ गायब हुआ, प्रकट हुआ गायब हुआ। धीरे धीरे 4 शब्द पर ध्यान दीजिए, गुरु महाराज कह रहे हैं, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर। अब शब्द देखिए क्या क्या है, दृढ़, थिर, धरु, ठहराई।